हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होंगे स्टैटिस्टिक्स के पोर्शन की. So students, in our previous class of economics we have discussed the formula of calculating coefficient of correlation by using the direct method given by Carl Pearson, right? हमने इससे पहले किया था the formula for calculating R by actual mean method, जिसमें हमने small x और स्मॉल y का कैलकुलेशन किया था. और अब हम कर रहे हैं फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय डायरेक्ट मेथड. मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और मैंने आपको कहा था कि आपको इसको लर्न करना है फॉर्मूले को, फिर हम समझेंगे कि इसको कैसे वैल्यूज को पुट ऑन करते हैं. तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपका क्या कह रहा है, n इंटू कैपिटल एक्स वाई. तो सबसे पहले तो ये अंडरस्टूड है कि जो आपको x सीरीज गिवन है और जो y सीरीज गिवन है, आपको इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा. तो एक कॉलम आपकी टेबल में बनने वाला है कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई का. कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई मींस जो एक्स और वाई आपको सीरीज ने दे रखे हैं वही नॉर्मल. उसके बाद में सिग्मा कैपिटल एक्स इंटू सिग्मा कैपिटल वाई, यानी आपको जो एक्स गिवन है उसका भी टोटल करना है, वाई गिवन है उसका भी टोटल करना है. आसान सी बात है. अपॉन में एन इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स वाली टेबल का आपको स्क्वायर निकालना पड़ेगा, माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये तो इजी सा है. और मल्टीप्लाई में आपको सिग्मा वाई का स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर, एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर. तो देखिए क्या करना है हमें. सिंपल कैलकुलेशंस है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए. ये मैंने आपको शायद एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट क्लास में, एक बार क्विक रीकैप समझ लीजिए आप इसको. मुझे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ होगा देखिए, सिर्फ ये कॉलम और ये कॉलम, ये दो कॉलम्स क्वेश्चन आपको दे देगा. मैंने आपको बताया था कि कैसे ये क्वेश्चन 4 मार्क में या 6 मार्क में आता है, राइट? आगे देखिए, ये मुझे क्वेश्चन ने दे दिया. अब मुझे क्या करना है, मुझे इस x का स्क्वायर करना है और y का भी स्क्वायर करना है और एक्स वाई कैलकुलेट कर लेना है. एक्स वाई कैसे किया, x इंटू वाई करके. अब बस ये जो लास्ट में वैल्यूज आई है आपने इनको फॉर्मूले में पुट ऑन किया और आपके पास बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा. फॉर्मूला याद करना पड़ेगा लिख लिख के. जैसे ही हम ऑफलाइन मिलेंगे मैं आपसे बोर्ड पे सबसे पहले ये फॉर्मूला ही लिखवाऊंगी. तो देखिए मैंने क्या किया है, n दैट इज 7 इंटू सिग्मा एक्स वाई, ये रहा सिग्मा एक्स वाई 1932, कैलकुलेशन करी है हमने इसकी. माइनस में सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा एक्स इज 147, सिग्मा वाई इज 84. बस सारी वैल्यूज को पुट ऑन करके लास्ट आंसर आ गया था 1. ये हमने ऑलरेडी समझ लिया था. अब आ जाते हैं शॉर्टकट मेथड, जिसका दूसरा नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड. ये सेकेंड लास्ट फॉर्मूला रहेगा इस चैप्टर का. बस दो ही फॉर्मूले बचे हैं, दो ही कैलकुलेशंस बची है, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. ये देखिए भाई, जैसे मीन में नहीं होता था, अज्यूम मीन वाले टाइम डी लग जाएगा सबके आगे, सेम वही है, डी लगा देना है आपको. देख के डरना नहीं भाई, फॉर्मूला देख के. देखिए वहां पे अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा एन सिग्मा एक्स वाई, तो यहाँ मैंने x के आगे भी d लगा देना है और y के आगे भी d. माइनस आपने पढ़ा सिग्मा x इंटू सिग्मा वाई, तो यहाँ पे सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy हो गया. अपॉन में आपने पढ़ा n, फिर कैपिटल x का सिग्मा x होल स्क्वायर, राइट? तो यहाँ पे n सिग्मा dx होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी dx स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं. माइनस में आपने पढ़ा था सिग्मा x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे सिग्मा dx का होल स्क्वायर हो गया. मल्टीप्लाई में आपने पढ़ा था n सिग्मा dy स्क्वायर, वहां पे y स्क्वायर तो यहाँ dy स्क्वायर. माइनस में वहां पे y का होल स्क्वायर, यहाँ पे dy का होल स्क्वायर. मतलब आपको केवल d लगा देना है, बाकी चीजें सेम. अब d कैसे आता है, d की कैलकुलेशन तो हम कब से पढ़ रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स के बचपन से. x माइनस a, y के केस में y माइनस a. मैं एक वैल्यू अज्यूम कर लूंगी और उसके बाद में अज्यूम करके माइनस करती जाऊंगी डेविएशंस निकालने के लिए, राइट? देखिए क्या करना है आपको, जब तक हम न्यूमेरिकल टेबल नहीं समझेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा. तो फॉर्मूला देखें और उसके बाद में आ जाइए आगे. हियर वी आर.
कॉलम्स थोड़े से ऐड हो जाएंगे। देखिए x गिवन है, y गिवन है, केवल ये दो ही चीजें आपको गिवन होंगी, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं होगा। ठीक है, क्या क्या गिवन है? द वैल्यूज ऑफ x एंड y, बस, और कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन ने आपको। और आपको कह दिया है कार्ल पियर्सन का शॉर्टकट मेथड अप्लाई करके कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेशन होगी समझिए जरा। सबसे पहले मैं इस x में से अपनी पसंद की कोई एक वैल्यू a अज्यूम करूंगी। तो यहाँ पे बुक ने आपके लिए अज्यूम की है 18। अब मैं x माइनस a करूंगी ताकि मेरे पास d आ जाए। इसी d के आगे मैंने स्मॉल x लगा दिया है साथ में। क्यों? क्योंकि y का भी d निकलेगा तो कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ आप, इसलिए ये x की डेविएशंस है। dx 12 minus 18 is equals to minus 6, 15 minus 18 is equals to minus 3। मैंने ऐसे करके d की कैलकुलेशन कर ली है। अब क्या करना है? इस d का स्क्वायर कर देना है। 6 6 जा 36, 3 3 जा 9, सिंपल dx का स्क्वायर कर दिया। बस x वाला पोर्शन एक बार के लिए फिनिश। y में अगेन y में से एक वैल्यू अज्यूम करूंगी, a मानूंगी उसको और dy कैलकुलेट कर दूंगी। ये सिंपल डी है। आगे x और y इसलिए लगाया है ताकि आपको पता चले कि x सीरीज के डेविएशंस और y सीरीज के डेविएशंस है। फिर मुझे इस dy का स्क्वायर कर देना। किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया है, सिंपल dy का स्क्वायर कर दिया है। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, सिंपल मैंने स्क्वायर किया। और एक लास्ट कॉलम मुझे dx इंटू dy का चाहिए होगा। dx dy, dx कौन सा है? ये जो मैंने रेड सर्कल किया है ये dx है, डेविएशंस ऑफ सीरीज x। और dy कौन सा है? डेविएशंस ऑफ सीरीज y। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है। आपको ये लास्ट कॉलम पे थोड़ा सा फोकस करने की रिक्वायरमेंट है। क्या मल्टीप्लाई किया है देखिए, 6 इंटू 4 24, 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6। तो dx इंटू dy किया है मैंने। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा ये dx dy क्या है, dx इंटू dy। अब इन सब की टोटल करनी है और मुझे फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट ऑन करना है। देखें कैसे। फॉर्मूला याद होना चाहिए, स्टेप्स एक बार रिपीट कर देती हूँ। मेरे फॉर्मूले में क्या क्या यूज हो रहा है देखें जरा। dx इंटू dy यूज होने वाला है, dx यूज होने वाला है, dy यूज होने वाला है, dx का स्क्वायर यूज होने वाला है, dy का स्क्वायर यूज होने वाला है। कॉलम कितने बनेंगे? x आपको क्वेश्चन दे देगा, y भी आपको क्वेश्चन दे देगा। पहले आप dx निकालेंगे, फिर इस dx का स्क्वायर कर देंगे। ऐसे ही आप dy निकालेंगे और dy का स्क्वायर कर देंगे। और लास्ट कॉलम बन जाएगा dx इंटू dy का। दैट्स इट, सिंपल है कैलकुलेशन। सिर्फ फॉर्मूले को याद करने में मेहनत करनी है, बाकी उसको अप्लाई करने में बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, आसान है। देखिए ये इसका एप्लीकेशन समझते हैं। ये वैल्यूज है, dx dy 210। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं यहाँ पे? 7। n नंबर ऑफ आइटम्स काउंट कर लीजिए, x की वैल्यूज टोटल 7 वैल्यूज है, तो नंबर ऑफ आइटम्स 7 है। dx dy 210 है, तो सबसे पहले तो मुझे यही करना होता है, n सिग्मा dx dy। तो 7 इंटू 210 माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy 21 इंटू 14। यानी ऊपर फॉर्मूले में आप क्या लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय 210 माइनस में 21 मल्टीप्लाई बाय 14, n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy। यही किया है मैंने सिंपली। तो देखिए आगे आप जहां पे इसको सॉल्व करके लिख के दिखाया हुआ है आपके लिए, वहां पे आप क्रॉस चेक कीजिए। हियर इट इज n 7, सिग्मा dx dy 210, सिग्मा dx 21, सिग्मा dy 14। क्या सभी को यहाँ तक, ये जो ऊपर मैंने वैल्यूज लिखी है यहाँ तक समझ में आ गया? शो मी अ थम्स अप इफ इट इज अ यस, बी क्विक।
व्हाट अबाउट द अदर्स? लेट कमर्स है उनको तो थोड़ा लॉस होगा ही। चलिए, डोंट फॉरगेट टू सेंड मी द स्क्रीनशॉट जिन भी बच्चों को ड्यूटी दे रखी है ऑफ अटेंडेंस। अपॉन में क्या था? n dx का होल स्क्वायर, n सिग्मा dx होल स्क्वायर। तो देखिए, n इज द नंबर ऑफ आइटम्स जो आपके पास 7 है, पूरे क्वेश्चन में कॉमन ही रहेगा। सिग्मा dx स्क्वायर 315। सिग्मा dx स्क्वायर का क्या मतलब है? जो आपने सेकंड कॉलम बनाया था dx का स्क्वायर करके, उसकी जो सिग्मा आ रही है, ये वाला सेकेंड dx का कॉलम बनाया था, इसके बाद इसका स्क्वायर किया था, इसके स्क्वायर का समेशन है सिग्मा dx स्क्वायर, दिस वन। तो n सिग्मा dx स्क्वायर मींस 7 into 315 माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर मींस 21 का स्क्वायर। ठीक है, और ये अंडर रूट में था। ऐसे ही n सिग्मा dy स्क्वायर, dy स्क्वायर कितना है? 140 माइनस में सिग्मा dy का होल स्क्वायर 14 का। तो ये देखिए, अब कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी मेहनत करके। फिर वापस बात वही है, स्टेप्स के मार्क्स है। सबको 21 into 14 करना आता है, 7 into 10 करना आता है। तो अगर ये ऊपर वाला पोर्शन सॉल्व करने जाएं तो ये आसान सी कैलकुलेशन है। सबको 7 into 315 करना आ जाएगा और 21 का स्क्वायर करना भी आ जाएगा। फिर माइनस करके आप ये अंडर रूट की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। राइट। अगर मैं कहूँ बहुत ही दिक्कत आती है मैथ्स में, तो भी यहाँ तक तो आप पहुंच जाएंगे आराम से। फिर 7 into 140 और 14 का स्क्वायर, ये वाला अंडर रूट आ गया, और ऊपर का माइनस करके अगर आप यहाँ तक भी पहुंचते हैं तो क्वेश्चन में आपको मिलेंगे 85% मार्क्स। तो एटलीस्ट हम इतना तो करें। उसके बाद में अंडर रूट निकालना आपको सिखाया हुआ है। अंडर रूट निकाल के हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और आंसर आ गया हमारा 1। देखिए, ये हमारा कार्ल पियर्सन का कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला था। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है होमवर्क फॉर्म में, वो आप आज जब करके देखेंगे इस फॉर्मूले से, पहले एग्जांपल करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, वहीं आपको पता चलेगा। उसका सोल्यूशन हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स में आता है, जिसमें आपको खिचड़ी बना के देते हैं, बस आपको खुद ही खानी होती है। सारी मेहनत खुद नहीं करनी, आधी मेहनत क्वेश्चन ने आपके लिए करके दे दी है। क्या लिखा हुआ है देखिए, कैलकुलेट कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो मजे हो जाएंगे आपके। क्या दिया हुआ है इसमें? सम ऑफ डेविएशंस ऑफ एक्स वैल्यूज, यानी सिग्मा dx दिया हुआ है, उसके बाद में सिग्मा dy दिया हुआ है, सिग्मा dx का स्क्वायर भी दिया हुआ है, सिग्मा dy का स्क्वायर भी दिया हुआ है, और dx इंटू dy भी करके उसका टोटल दिया हुआ है, नंबर ऑफ आइटम्स भी दिए हुए हैं। अब काफी बार बच्चे कहते हैं हमसे तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला ही लर्न नहीं किया होता, फॉर्मूला ही छोड़ देते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, अगर आप ये आसान सा फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं, डायरेक्ट मेथड आ गया, तो डेफिनेटली शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन भी आ जाएगा, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। राइट। तो हमने फिर क्या करना है, n इंटू सिग्मा dx dy, n इज 10, सिग्मा dx dy 32। उसके बाद में मुझे क्या करना है, सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy। तो dx और dy ऊपर आपको क्वेश्चन में गिवन है, dy है 4, dx है 5, और अपॉन में n सिग्मा dx स्क्वायर माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर। बस वही वैल्यूज को अप्लाई किया। तो एग्जांपल नंबर 11 की प्रैक्टिस आप खुद करके देखें। ऐसा एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगी प्रैक्टिस के लिए, अदर देन योर बुक। आगे बढ़ते हैं स्टेप डेविएशन मेथड में। अब हमने तो मीन की कैलकुलेशन करी है, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करी है, तो हमें पता है कि स्टेप डेविएशन मेथड में सिर्फ शॉर्टकट मेथड की कॉपी की होती है, बस एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, वो होता है dx डैश, स्लैश लग जाता है लास्ट में, डैश लग जाता है, यहाँ पे इनटू सी नहीं करना है। देखिए क्या है, वही फॉर्मूला, सिर्फ dx के बाद हर जगह मैंने डैश लगा दिया। देख के लग रहा होगा 3 फॉर्मूले याद करने, लेकिन रियलिटी तो ये है कि केवल एक याद करना है डायरेक्ट मेथड का।
वो लर्न हो गया तो अपने आप शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन का भी हो जाएगा। जहां जहां dx लगा वहां और dy लगा वहां वहां आपको डैश लगाना है, हर जगह जहां भी dx लग रहा है और जहां भी dy लग रहा है। और डैश कैसे लगता है? dx डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर। आपको इस d की वैल्यूज में से ही एक वैल्यू निकालनी है कॉमन फैक्टर और उससे सबको डिवाइड कर देना है। अभी समझते हैं इसका कैलकुलेशन। देखें जरा ध्यान से, पहले आप फॉर्मूला देखें, दिमाग में सेट करें, फ्रेमिंग करनी पड़ेगी, लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अपने रजिस्टर्स में ये फॉर्मूला नोट डाउन करें, उसके बाद में आगे देखें। n सिग्मा dx डैश dy डैश, डैश लग गया है, कॉमन फैक्टर से डिवाइड हो गई है वैल्यूज, राइट। माइनस में सिग्मा dx डैश इंटू सिग्मा dy डैश और अपॉन में n सिग्मा dx डैश का स्क्वायर माइनस dx डैश का होल स्क्वायर और इसी तरीके से y वाले पोर्शन में बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। हैव अ लुक नाउ। एक एक कॉलम ऐड हो जाएगा जब आप सॉल्यूशन करोगे। एक बार मैं कॉलम बना रही हूँ कि जब हमने शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया था तो कितने कॉलम बने थे। x आपको क्वेश्चन ने दिया हुआ था, नेक्स्ट कॉलम आपका बना था dx का और उसके नेक्स्ट कॉलम आपका बना था dx स्क्वायर का। फिर y आपको क्वेश्चन में गिवन था, एक कॉलम बना था dy का और एक कॉलम बना था dy स्क्वायर का और लास्ट का एक कॉलम बना था dx इंटू dy का। ठीक है, यहाँ पे एक एक कॉलम और आपको बीच में एडजस्ट करना पड़ेगा। स्टेप डेविएशन है, एक स्टेप अहेड तो एक एक कॉलम बढ़ जाएगा, बट कैलकुलेशन इसकी ज्यादा इजी रहेगी। देखिए क्या हुआ, ये मेरी x सीरीज, मैंने dx निकाला, सेम पैटर्न, नथिंग न्यू। x में से अज्यूम किया मैंने एक वैल्यू को और फिर उसके अजम्पशन पे मैंने dx निकाला x माइनस a करके, डेविएशंस ऑफ x। अब इस dx को पहले dx डैश में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे होगा कन्वर्जन, देखें जरा। क्या आप इसमें से कोई कॉमन फैक्टर पिक कर पाएंगे? इसमें से करना है कॉमन फैक्टर, किसमें से पिक करना है? आपको dx में से पिक करना है। ध्यान रखना यही गलती होती है काफी बार। तो मैं 3 को ले लेती हूँ कॉमन फैक्टर क्योंकि सारी वैल्यूज 3 से डिविजिबल है, राइट। तो मैंने 3 को कॉमन फैक्टर ले लिया। नाउ dx अपॉन c, 6 अपॉन 3 विल बी 2, माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस रहेगा। 3 अपॉन 3 विल बी 1, मैंने dx डैश निकाला। अब dx डैश निकालने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपल इसको स्क्वायर कर देना है, dx डैश स्क्वायर। मैंने dx डैश का स्क्वायर कर दिया। अब ऐसा ही सेम टू सेम y वाली साइड पे हो जाएगा। y वाली साइड पे भी आपको क्या करना है, सबसे पहले y में से a अज्यूम किया मैंने 10। अब मैंने dy निकाला, 6 माइनस 10 इज इक्वल्स टू -4, 8 माइनस 10 इज इक्वल्स टू -2, 10 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, 12 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 2। मैंने इसको dy को कैलकुलेट किया। अब इसमें से कॉमन फैक्टर पिक करने गई तो मुझे पता चला कि 2 की वैल्यू ऐसी है जिससे बाकी सभी वैल्यूज डिवाइड हो सकती है, तो मैंने 2 को कॉमन फैक्टर ले लिया। 4 अपॉन 2 विल बी 2, 2 अपॉन 2 विल बी 1, देन 0, देन 1 2 3 4। कैसे आया ये, 8 अपॉन 2, 4 आ गया। 6 अपॉन 2 डी डैश आ रहा है। अब इस डी डैश का स्क्वायर करिए जरा, तो स्क्वायर करना तो आपको आता ही है। 2 का स्क्वायर 4, ऐसे ही पूरी टेबल का स्क्वायर कर लिया हमने। नाउ dx डैश इंटू dy डैश, कौन कौन से कॉलम्स को मल्टीप्लाई किया है, दिस कॉलम एंड दिस वन। यानी कहानी वही स्टैंडर्ड डेविएशन वाली है, घूम फिर के एक मेथड आया तो सारे आ गए, एक नहीं आया तो कोई सा भी नहीं आया। dx डैश इंटू dy डैश किया मैंने। अब मैंने इन सभी कॉलम्स की टोटल लगा ली, किस किस की,
सिग्मा dx डैश, dx का स्क्वायर, dx डैश का स्क्वायर, ऐसे ही dy डैश और इसका स्क्वायर और इनटू इनके प्रोडक्ट का, इन सब का मैंने क्या कर दिया, टोटल कर लिया। अब आगे देखिए, इन सभी की टोटल करने के बाद में अगेन आई नीड टू पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या था, n इंटू सिग्मा dx डैश सिग्मा dy डैश। तो n कितना है, अगेन 7, क्योंकि हम उसी क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय 35, सबसे पहले क्या करना है, 7 इंटू 35, फिर माइनस क्या करना था, सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy, तो 7 इंटू 7। ये देखिए ऊपर आपको क्या वैल्यूज दिख रही है, 7 इंटू 35 माइनस में 7 इंटू 7 सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy अपॉन में 7 इंटू 35 वापस से, क्योंकि सिग्मा dx स्क्वायर भी 35 है, माइनस में 7 का होल स्क्वायर, फिर मल्टीप्लीकेशन में 7 इंटू 35, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा dy स्क्वायर भी 35 है, और माइनस में 7 का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज सेम टू सेम आ रही है क्योंकि आपने स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई किया है। देखें कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन कितना आसान है। 7 into 35 is 245 minus 49 and then 7 into 35 minus 7 का होल स्क्वायर, यानी अगेन हमारा अंडर रूट में आ गया है 196, 245 माइनस 49 करके, और इधर भी मल्टीप्लिकेशन में वही है। इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा 1। बस खुशी की बात यह है कि आपके लिए इस चैप्टर में केवल इतनी ही चीजें हैं, आपको बस यहीं तक प्रिपेयर करना है, इसके आगे का कुछ भी नहीं, चेंज इन ओरिजिन और कुछ भी नहीं। आपको केवल कार्ल पियर्सन की सिंपल कैलकुलेशन समझनी थी और स्कैटर डायग्राम समझना था एज पर द अपडेटेड सिलेबस ऑफ सीबीएसई। कार्ल पियर्सन की कैलकुलेशन 5 बार, एक तो सिंपल कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन यूज किया था आपने, थोड़ा सा अगर आपको याद दिलाऊं तो फॉर्मूला था स्मॉल सिग्मा एक्स वाई अपॉन में n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, वो जो फॉर्मूला आपने फर्स्ट में यूज किया था। उसके बाद में एक्चुअल मीन मेथड, देन डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड देन द स्टेप डेविएशन मेथड। बस आपको ये इतने मेथड समझने हैं और इसका कैलकुलेशन देखना है। अब देखिए आपको जो होमवर्क दिया गया है उसके लिए मैं आपको थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ। आपको संडे तक में 6 क्वेश्चंस कर लेने थे, एग्जांपल्स आपको बता दिए हैं कौन से करने थे, ठीक है। मैंने आपको एक फोटो फॉरवर्ड की थी जिसके अंदर मेंशन था सारा पोर्शन जो आपको इसका करना है, तो ये देखें। किसी के पास अगर लेटेस्ट बुक नहीं हो, सब चीजें आपकी ड्राइव पे अपलोडेड है, ठीक है। आप गूगल ड्राइव ओपन कीजिएगा, गूगल ड्राइव का लिंक आपको फॉरवर्ड किया हुआ है, एवरीथिंग इज अपलोडेड ओवर देयर। तो देखें आप आगे इधर आ जाएं क्वेश्चंस की तरफ। I have given you these 4 questions only. 5, 6, 7, 8. This one is to be done by direct method. Column, sorry, actual mean method. Column कितने बनेंगे देखिए। X का कॉलम है, आपको स्मॉल x निकालना है पहले। स्मॉल x कैसे निकलेगा, x माइनस एक्स बार करके, और फिर आपको स्मॉल x का स्क्वायर भी करना है। x वाली साइड ये 3 कॉलम, स्मॉल x का कॉलम और स्मॉल x के स्क्वायर का कॉलम, और y की साइड में आपका स्मॉल y का कॉलम और स्मॉल y के स्क्वायर का, और लास्ट में स्मॉल x इंटू स्मॉल y। ध्यान रखना एक्चुअल मीन मेथड से करेंगे तो पहले मुझे मीन निकालना पड़ेगा सिग्मा x अपॉन n करके। फिर आ जाइए 6th क्वेश्चन, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में कोई ज्यादा हेडेक नहीं लेनी है, ओनली 5 कॉलम्स। x है, कॉलम्स बना लीजिएगा बेटा अभी, ताकि आपको सॉल्व करते टाइम कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरीके का। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रही हूँ। आपको इस कैपिटल X का स्क्वायर करना है। इसी तरीके से y है, आपको इस कैपिटल Y का स्क्वायर करना है।
और आपको कैपिटल X इंटू कैपिटल Y करना है। इन सब की टोटल कर देनी है और फॉर्मूले में वैल्यूज अप्लाई कर देनी है फॉर क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ तक तो आपका होमवर्क था। अब आ जाइए, जो हमारा नेक्स्ट मेथड है उसमें कितने कॉलम्स बनेंगे देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7, X and Y are given to you. This time you have to calculate it by using shortcut method. शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना है, कॉलम्स थोड़े से ऐड ऑन हो जाएंगे। कौन कौन सा कॉलम आएगा? x है, पहले मैं x से dx निकालूंगी। x में से a अज्यूम करेंगे, x माइनस a करके dx निकालेंगे, फिर मैं इस dx का स्क्वायर करूंगी। सेम y वाले साइड पे मैं dy निकालूंगी, कैसे? y माइनस a करके, और फिर इस dy का स्क्वायर किया जाएगा। और एक लास्ट कॉलम आपका बनेगा जिसमें आप dx और dy के मल्टीप्लिकेशन को लिखेंगे, यानी dx इंटू dy का कॉलम, लास्ट कॉलम। तो 7 कॉलम्स हो जाएंगे आपके। और नेक्स्ट वाले में 9। कौन कौन से? देखिए x की साइड में यू आर हैविंग x, आप पहले dx निकालो, फिर dx डैश निकालो, और फिर इस dx डैश का स्क्वायर करो। इसी तरीके से y में dy निकालो, dy डैश निकालो और उसका स्क्वायर करो। ये करना सब कुछ आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। dx कैसे निकालते हैं लिख लीजिए, x माइनस a करके। dx डैश कैसे निकालते हैं? dx को डिवाइडेड बाय कॉमन फैक्टर करके। a हम हमेशा लेते हैं x में से, कॉमन फैक्टर हमेशा लेते हैं dx में से, डेविएशंस में से, और फिर फर्दर इनका कैलकुलेशन कर देते हैं। इसी के साथ आपका कंप्लीट हो जाता है कोरिलेशन वाला चैप्टर। जितना पोर्शन आपको पढ़ाया गया है वो सारा पोर्शन आपको रेडी करना है। कौन कौन सा पोर्शन रेडी करना है एक बार आपके लिए बता देती हूँ मैं आपको। सबसे पहले द इंट्रोडक्टरी पार्ट, यू हैव टू गो विद द इंट्रोडक्शन, यू हैव टू स्टडी दिस मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, then correlation and causation, importance and significance of correlation, the types of correlation. I will be giving you the theoretical questions also. Positive and negative correlation, linear and non-linear correlation, and then simple, multiple and partial correlation. Then you have to go with these degrees of correlation and with this table also. Then scattered diagram, यानी यहाँ तक हमें कुछ भी नहीं छोड़ना है, सारी चीजें आपकी सिलेबस का पार्ट है। स्कैटर्ड डायग्राम, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सारी चीजें। The 2 examples of scattered diagram, merits and demerits of scattered diagram, और फिर कार्ल पियर्सन वाला। कार्ल पियर्सन में कुछ एग्जांपल्स हमने नहीं किए हैं क्योंकि वेरिएंस वगैरह से रिलेटेड पोर्शन हमने नहीं करना है, हमें सिर्फ सिंपल कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन की कैलकुलेशन सीखनी थी। तो वो हमने एक तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था, this one, and then the 4 formulas. The 4 formulas, these one. कौन कौन से एग्जाम्पल में गिवन है वो यहाँ पे बताया हुआ है। बस आप इस चैप्टर को इतना प्रिपेयर कर लीजिए, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हमारे पास बचते हैं 2 चैप्टर, इंडेक्स नंबर एंड चैप्टर नंबर 11th ऑफ माइक्रो, जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट एंजॉय योरसेल्फ।